ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोहितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः. We are reading Srila Prabhupada on Gurukula by His Holiness Jagadish Goswami. We are starting a new chapter, Academics. When teaching a course in grammar, Vyakaran, and explaining it with notes, Sri Chaitanya Mahaprabhu taught his disciples about the glories of Lord Krishna. व्याकरण पढ़ाते समय और उसके ऊपर अपने नोट्स वर्णन करते समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को कृष्ण के महानता, कृष्ण के दिव्य गुणों का वर्णन सुनाया. All explanations culminated in Krishna. चैतन्य महाप्रभु पढ़ा क्या रहे थे? संस्कृत ग्रामर, लेकिन उनके सारे जो वर्णन थे वो कहाँ जाके रुक जाते? कृष्ण पर. पढ़ा रहे हैं व्याकरण और डिस्कशन का एंड कहाँ पे हो रहा है? कृष्ण पे. And his disciples would understand them very easily. और ये जो उनका सरल एक्सप्लेनेशन था वो उनके शिष्यों को बहुत अच्छा लगता था और बहुत सरलता से समझ में आता था. Thus his influence was wonderful. इस प्रकार महाप्रभु का जो प्रभाव था बड़ा अद्भुत था शिक्षक के रूप में. Purport. Srila Jiva Goswami compiled a grammar in two parts named Laghu Harinamamrita Vyakarana and Bruhad Harinamamrita Vyakarana. In summary studies, these two texts in Vyakaran, he learns the grammatical rules of the Sanskrit language. If someone studies these two texts in Vyakaran, he learns grammatical rules of Sanskrit language and simultaneously learns how to become a great devotee of Lord Krishna. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 13:29 part of purport. तो यहाँ वर्णन हो रहा है कि श्रील जीवा गोस्वामी ने जो महाप्रभु का पढ़ाना था व्याकरण उससे प्रेरणा लेते हुए दो पुस्तकों की रचना की. एक है लघु हरिनामामृत व्याकरण, दूसरा है बृहद हरिनामामृत व्याकरण. जो व्यक्ति ये दो ग्रंथों को पढ़ता है उसे ना केवल संस्कृत का ग्रामर समझ में आने लगता है व्याकरण, परंतु उसे कृष्ण का भक्त कैसे बनाया जाए भाषा के अध्ययन के माध्यम से वो भी समझ में आने लगता है. और टू बिकम अ डिवोटी. Comment. Something becomes useful to a devotee of Krishna only if it has some connection with Krishna. कोई चीज भक्तों के लिए उपयोगी तब होती है जब वो कृष्ण के साथ संबंध रखती है, वरना भक्त उसको उपयोग में नहीं लाता. Therefore, all of the Gurukula courses should be taught in light of Krishna consciousness. गुरुकुल के सारे जो विषय हैं वे कृष्ण भावना के अंतर्गत पढ़ाए जाने चाहिए. इवन मंडेन सब्जेक्ट्स. व्हाट अबाउट हिस्ट्री? हरिग्रीव इज आस्किंग. थोड़ा डिस्कशन अलग हो रहा है तो पहले वापस जाओ. एनी रिफ्लेक्शन ऑन दिस वन? Every chapter has to begin with an introduction, जिसमें हम 3 प्रश्नों के जवाब देते हैं. पहला कि ये जो अभी पढ़ने जा रहे हैं उसका भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में क्या उपयोग है. दूसरा, where is Krishna here? कौन से कृष्ण की शक्ति का या कृष्ण के रूल्स रेगुलेशंस का वर्णन अभी हम सुनाने जा रहे हैं. कैसे कृष्ण को देखा जा सकता है इस कॉन्टेंट में. और तीसरा, ये सारा अध्ययन जो है ये सेवा में कैसे लगाना है आगे चल के, कौन सी सेवा इससे हम कर सकते हैं. ये इंट्रोडक्शन अगर कोई आपको देगा किसी भी चैप्टर की शुरुआत में, कैसा लगेगा आपको पढ़ना? वाह तो बड़ा काम का चीज है. वो भौतिक ज्ञान तो भी हम कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं. और कोई? Even while studying mundane subjects, we have to find Krishna there. We should remain Krishna conscious.
अभी तुमको मैं जो बोल रहा हूँ समझ में नहीं आएगा शायद, जब तुम बाहर जाओगे और उच्च विद्या विभूषित होने का प्रयास करोगे हायर एजुकेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च, पीएचडी, ऐसे क्षेत्रों में उतरोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था उसने। अभी तुम जो दिया है उतना भी नहीं पढ़ रहे, वो मुश्किल है फिर ऐसे लोगों को बताना कि हाउ टू सी कृष्णा इवन इन स्टडीइंग मेंटेन सब्जेक्ट्स। और कोई आपने बताया कि दो बुक्स है, अब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी कदम आते हैं तो उसमें हम लोग साथ साथ में भगवान के कृष्ण का भक्त करना है। We should go closer to the subject in terms of its application, and also we should go closer to Krishna. एक समय ऐसा आएगा कि हमें दिखेगा कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वमिति, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसमें कृष्ण इन्वॉल्व नहीं है। हमें वो मंडेन लग रहा है क्योंकि हमारी चेतना ऐसी है, लेकिन हर चीज कृष्ण से जुड़ी हुई है और इसलिए कृष्ण की सेवा में लग सकती है। So what we think is mundane because of our conscious. हमको उसका उपयोग समझ में नहीं आया कृष्ण की सेवा में। ठीक है, अभी दूसरा संभाषण है। ग्रीक लोग पूछ रहे हैं व्हाट अबाउट हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। प्रूपल दे आर अमेरिकन्स, दे शुड लर्न अमेरिकन हिस्ट्री, बट डोंट बॉदर मच। मतलब अगर कोई अमेरिका से है तो उसे किसकी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, अमेरिका की हिस्ट्री, अति विस्तार से नहीं, लेकिन अच्छे से पता होना चाहिए क्या कालखंड थे, कौन लोग थे, क्या उनके वर्णन थे, इत्यादि कार्य थे। आई एग्री। शुड दे लर्न एनी इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास सिखा सकते हैं क्या हम उनको, अमेरिकन है कोई और उसको भागवत इज ऑल राइट, रूपक कह रहे हैं। हिस्ट्री मतलब रामायण, महाभारत, भागवत एंड पुराणस, तो उसमें से भागवत सही है, पढ़ा सकते हैं। द कुरुक्षेत्र बैटल एंड देयर आर मेनी अदर स्टोरीज इन द भागवतम, दे आर ऑल हिस्टोरिकल, ये इतिहास पढ़ा सकते हैं भारत का। I agree. What about literature? When the children become older, should we give them sahitya, literature? Literature. We have so many. भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। तो साहित्य मतलब क्या होता है, कालिदास का मेघदूत, शाकुंतला, या फिर किसी और का ऐसे ललित काव्य, ऐसे संस्कृत में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, वो सेमी स्पिरिचुअल है, तो वो सब पढ़ना चाहिए क्या बच्चों को। तो बस कहते नहीं नहीं, हमारे खुद के ही साहित्य इतना है पढ़ने के लिए, वैष्णवों का इतना कुछ है पढ़ने के लिए हमारे पास। पहले भगवद्गीता पढ़ाओ, भागवतम पढ़ाओ। आई एग्री। एनी ऑफ द साइंसेस एट ऑल, विज्ञान के कोई क्षेत्र है उसके बुक्स पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते। प्रोपर आई डोंट थिंक वी रिक्वायर एनी साइंस। प्रोपर कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि विज्ञान की कोई बुक पढ़ानी चाहिए हमें। आई एग्री। बायोलॉजी, जियोलॉजी, जूलॉजी, उसके बारे में क्या कहना आपका। प्रोपर यू कैन टीच देम द इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज फ्रॉम पद्म पुराण। पद्म पुराण से जीवों की उत्क्रांति कैसे होती है चेतना के आधार पर, वो पढ़ा सकते हैं। व्हाट अबाउट एस्ट्रोनॉमी, एनीथिंग लाइक दैट? नो? ओके। तो ये हो गया दूसरा कॉन्वर्सेशन। एनी रिफ्लेक्शन? अगर हम किसी बच्चों को अगर इंडियन हिस्ट्री सिखानी है तो महाभारत, भारतीय इतिहास भारतीय लोगों से सुनाया जाना चाहिए। भारतीय इतिहास अमेरिकन, चाइनीज या यूरोपियन से नहीं सुनना चाहिए। प्रोफाइल जैसे कह रहे हैं अगर हम सच में आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है, अभी के लिए करंट जो सिलेबस उनको दिया गया है इसको कंप्लीट करें, फिर एक स्टेज आएगा कि ऐसा भी करेक्ट। एक्चुअली मेरी बहुत आशा है आप लोगों से कि आप आके कभी जब भी आपका सब हो जाएगा, करियर बिल्डिंग, मनी मेकिंग, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, you come back here and then you will say, Prabhu ji, that time we didn't help you, but now I will help you with curriculum design and book writing. क्योंकि तुमको ना केवल अनुभव है इस जीवन को जीने का, तुमको अभी वो भी अनुभव है कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है और क्या जरूरत है उसका। That would be a great asset.
We can fine tune our curriculum, our books, how we structure them. मैंने क्या किया बताएं, ये सारा पढ़ा मैंने, फिर मैंने बहुत है एकेडमिक्स के ऊपर, तो मैंने समरी निकाला. Academic program for ISKCON residential school directly from every instruction of Prabhupada. We have not excluded any single instruction, and we provide full academic architecture. What are the principles? What should be the framework? What subjects, hours, pedagogy, methodology, integration of Krishna consciousness within the subjects. टीचर स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए, असेसमेंट कैसे चाहिए, कल्चर क्या रहना चाहिए, डेली शेड्यूल क्या रहना चाहिए, ये सब के सब करिकुलम बनाना चाहिए. तो ये सब फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है एकेडमिक्स के बारे में. ग्रेड वाइज क्या होना चाहिए, डिटेल्ड कोर्स डिजाइन क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए, इंग्लिश, संस्कृत, भगवद, श्लोकास, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नेचर स्टडी, तो कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ट्यूटोरियल मॉडल, डेली राइटिंग प्रैक्टिस, असेसमेंट कैसे होना चाहिए बच्चों का. तो इसका भी अर्थ निकाला गया है आगे चलिए, तो उसके आधार पे हम अभी सिलेबस बनाना शुरू कर सकते हैं. वो आपको मैं पढ़ने के लिए सेपरेटली दे दूंगा क्योंकि दैट्स नॉट पार्ट ऑफ प्रोपर इंस्ट्रक्शंस राइट नाउ, बट इट इज बेस्ड ऑन इट. Any reflections? Why nobody is not so in favor of the sciences, logies, zoology, biology? क्यों? Number one reason is it is always changing. उनके जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं. आप जाके देखोगे 10 साल पुराना वाला बुक केमिस्ट्री का या जो भी बायोलॉजी का, और अभी उसके बाद अभी आया, तो constantly the whole thing is getting, one relative knowledge is being replaced by another relative knowledge and the cycle is continuing. तो अभी जो पढ़ रहे हो सत्य है कि नहीं, ये प्रश्न आता है कि नहीं मन में. Are you teaching me truth or not? They say, well, what we know now is more truer than what we knew yesterday. Okay, fine. Is this truth going to remain as what you are saying now permanently? That we cannot assure. We will get something more truer than this truth tomorrow. तो बदल जाएगा. वो एक कारण है. दूसरा कारण क्या है? It is godless study of matter. वो मेन कारण है. That is not even Virat Rupa worship proper. How to shelve away God and now exploit matter. वो मूड में सब चल रहा है वो काम. तो जिसका पढ़ते हैं उसका चेतना भी तो घुसता है ना अंदर. वही मूड लेके हम घुसेंगे मटेरियल लाइफ में. वो दूसरा कारण है. तीसरा कारण क्या है? एक और कारण. Many of those theories are atheistic. They are designed for training you to deny God. So either they are outright wrong and constantly modifying, or they are speculative and not foolproof, or they are dangerous and they are making your consciousness get wrapped up in matter too much without any connection with Krishna. तो ये सारे उसके तरीके. Having said that, ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी को in the field of artistry or in the field of साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है. प्रभुपाद जी ने PI बनाया था, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, जो साइंटिफिक विंग ऑफ ISKCON. वो लोग तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ये सब चीज़ों को, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन है उन लोगों के लिए जिनको उसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, उनका वो स्वभाव है ऐसा पढ़ने का. उसमें सबके लिए नहीं है. मुझे तो जितना मैंने ये लॉजिक्स पढ़े ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी मैं उसमें से कितना % यूज करता हूँ. एंड इवन व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग एंड आई वेंट इनटू से कार डिजाइन और सम फील्ड, उसमें से कितना % मैंने यूज किया? बहुत. इवन आफ्टर बीइंग इन द साइंस फील्ड,
even in the job. I use very little of that. 20% things that are 80% important. उतना ही बहुत है. ठीक है. So anybody is interested in science, pursue it. Science and technology, no problem. But if that is not your field, don't rack your brain too much. There are many other nice things to study. अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि भारत में हमने ऐसा बना दिया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेम सब्जेक्ट्स जो हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको इतना भाव देते हैं हम लोग कि ह्यूमैनिटीज को पूरा नज़रअंदाज करते हैं. कहीं कोई आर्ट्स पढ़ रहा है या कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है या कोई स्कल्पचर, म्यूजिक या ऐसे कोई फील्ड को डेवलप कर रहा है, तो लोग मानते हैं कि उसमें क्या है, पैसा थोड़ी कुछ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो. तो उसके कारण क्या हो रहा है, सबका मानसिकता ऐसा है कि तुम अगर इस स्टेम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे तो तुम किसी काम के नहीं हो समाज में. अमेरिका में जाओगे या बाहर यूरोप में जाओगे तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो अभी भी ह्यूमैनिटीज़ को बहुत कदर करती हैं और डीपली स्टडी करते हैं उसको, उसका उपयोग भी करते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस में, लीगल सिस्टम को डेवलप करने में वगैरह वगैरह. लेकिन भारत में ऐसा नहीं. एवरीबडी इज ब्लाइंडली फॉलोइंग वन डायरेक्शन. और उसका प्रॉब्लम क्या है कि सबको जॉब नहीं मिल रहा एंड में, वो सब करने के बाद सब फ्रस्ट्रेटेड है. जो टॉप एलिट कुछ 0.02% लोग हैं, उनको ही अच्छा खासा जीवन मिलता है. बाकी सारा आम जनता जो है वो सड़ रहा है. एक बार मैं कहीं आश्रम में गया था किसी, वहाँ एक आदमी झाड़ू मार रहा था, ऐसे ही बातचीत कर. मैंने उसको पूछा कितना एजुकेशन हुआ तुम्हारा, बोलता है मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है. रियली, झाड़ू क्यों मार रहे हो? बोलता है मेरे को 2 महीने पहले मेरे कंपनी निकाल दिया जॉब से. मैं सोचा था मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर था कभी 20 साल पहले, तो मेरा भी यही हालत होता था अगर कंटिन्यू करता तो. जस्ट जोकिंग. तो आई चोज अ डिफरेंट पाथ. कभी निकाल देंगे मालूम नहीं. So what you studied for 15 years is proven worthless and useless in just 1 or 2 years. Finish. You're out. निकल जाओ बाहर. इसलिए प्रपंच को ऐसे कुछ चीज़ों को सीखो जो सब्सटेंशियल हो, जो बारंबार काम में आए, जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप हो, जो कृष्ण की सेवा में काम आए, जो तुमको और दूसरों को खुशियाँ प्रदान करे. That's the point. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्.